जैसे वृक्षों की पूजा उनको मौली बांधने से नहीं, उनको बढ़ाने से, उनको लगाने से होती है। जैसे जल की पूजा उसमें कुछ प्रवाहित करने से नहीं, उसको स्वच्छ रखने से होती है। यही गोवर्धन पूजा का उद्देश्य है कि समाज में प्रकृति की पूजा हो, प्रकृति की सेवा हो। ये पूजा जो है ये तब से चली आ रही है जब ठाकुर जी ने श्री गोवर्धन जी को अपनी अंगुली पर धारण किया था और समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। जो भी बड़े भाव से भगवान गिरिराज के पास, गोवर्धन जी के पास अपनी किसी भी भाव को लेकर के आता है, ठाकुर जी अवश्यमेव उसकी रक्षा करते हैं। महामंत्र गौशाला में गोवर्धन जी को प्रतिमा उनकी तैयार करके उनकी पूजा की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्सव मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। इसमें सभी वैष्णव जन शामिल हुए और गौ माता जी का सानिध्य के साथ हमने ये प्रोग्राम किया। आज महामंत्र गौशाला में जो हमारे महाराज जी की कृपा से और मेरे ठाकुर जी की दया से यह स्थापित हुई है, इसमें हमने आज गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों मेरा नाम है हरदीप दुआ और तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਮਹੋਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ हरे कृष्णा जी। किस प्रकार ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ जी, ये गोवर्धन पूजा हमारे श्रीधाम वृंदावन में बैठे हुए सतगुरुदेव महाराज श्री पुंडरी गोस्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से उन्हीं के आज्ञानुसार ये महामंत्र गौशाला में मनाई जा रही है। हर वर्ष की भांति बड़ी धूमधाम के साथ सभी वैष्णव जन आकर के इस पूजा का आनंद ले रहे हैं, भगवान गोवर्धन जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये पूजा जो है ये तब से चली आ रही है जब ठाकुर जी ने श्री गोवर्धन जी को अपनी अंगुली पर धारण किया था और समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। जो भी बड़े भाव से भगवान गिरिराज के पास, गोवर्धन जी के पास अपनी किसी भी भाव को लेकर के आता है, ठाकुर जी अवश्यमेव उसकी रक्षा करते हैं। और ये समाज में एक बहुत बड़ा संदेश है, हमारी जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसकी रक्षा करने का। जैसे वृक्षों की पूजा उनको मौली बांधने से नहीं, उनको बढ़ाने से, उनको लगाने से होती है। जैसे जल की पूजा उसमें कुछ प्रवाहित करने से नहीं, उसको स्वच्छ रखने से होती है। यही गोवर्धन पूजा का उद्देश्य है कि समाज में प्रकृति की पूजा हो, प्रकृति की सेवा हो। अगर बात करें आज महामंत्र गौशाला की तो किस प्रकार से सुबह कार्यक्रम की शुरुआत की गई, समापन किस प्रकार से किया गया? जी, हमारे सभी वैष्णवों में हमारे बेटे हिमांग ने बड़े भाव से गोवर्धन जी को सभी भक्तों के साथ मिलकर के बनाया और गोवर्धन जी का आप स्वरूप देख ही रहे हैं, बड़ा सुंदर यह स्वरूप तैयार हुआ। उसके बाद पूजन अर्चन के माध्यम से जो है गोवर्धन जी की पूजा की गई, दीपदान हुआ और सभी ने परिक्रमा करके गोवर्धन जी की जय घोष के साथ भजन आनंद लेते हुए इस पूजा को आज संपन्न किया है। गोवर्धन जी महाराज सब पर अपनी कृपा करें। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। किस प्रकार से आज गोवर्धन पूजा जो है महामंत्र गौशाला में जो है कार्यक्रम किया गया? महामंत्र गौशाला में गोवर्धन जी को प्रतिमा उनकी तैयार करके उनकी पूजा की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्सव मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। इसमें सभी वैष्णव जन शामिल हुए और गौ माता जी का सानिध्य के साथ हमने ये प्रोग्राम किया। और इसके साथ अन्नकूट महोत्सव में जैसे अन्न प्रसाद का महाप्रसादी होती है उसको भी तैयार किया गया। ठाकुर जी को भोग लगा, 56 भोग ठाकुर जी के लिए प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर लुधियाना वासियों को कहना चाहिए? लुधियाना वासियों को एक संदेश, हमारी गौ माता, देसी गौ जो हमारी महामंत्र गौशाला में, वहाँ पे एक बार ज़रूर आए, एक बार दर्शन करके जाएं। महामंत्र गौशाला में निरंतर अखंड नाम चल रहा है महामंत्र का, हवन यज्ञ, गौ सेवा। सबसे प्रार्थना है भी गौशाला में ज़रूर आया करें। राधा रमन लाल श्री राधा, हरे कृष्ण, श्री राधा रमन लाल मेरे गुरुदेव महाराज की जय। आज महामंत्र गौशाला में जो हमारे महाराज जी की कृपा से और मेरे ठाकुर जी की दया से यह स्थापित हुई है, उसमें हमने आज गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया। जिस टाइम पे ठाकुर जी ने गोवर्धन की पूजा की वो आज भी स्थिति वैसे ही लागू है, क्योंकि उन्होंने तब ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो आज भी वो हमारे कष्टों को अपनी उंगली पे उठा के ही बैठे हैं
ये तो हमने ऐसे ही पता नहीं अपनी कोशिशों से डंडा जो थोड़ा बहुत लगा रखा है वो हम मानते हैं भी हम कर रहे हैं, पर कर हमारे ठाकुर जी आज ही वही कर रहे हैं। तो इसके लिए आज जो हर साल उनको समझो भी उस स्थिति को याद करते हैं भी ठाकुर जी ऐसी कृपा हमेशा हमारे पे बनाए रखना, भी जो भी कष्ट हमारी तरफ या हमारे वैष्णव भक्तों की तरफ आ रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी उंगली से उसको धारण करते रहना। श्री राधा रमन लाल की जय। गोवर्धन भगवान की जय। आज जो गोवर्धन पूजा हमारे यहाँ पे हुई है, सुबह अपना सबसे पहले हवन हुआ, उसके बाद गौ माता का पूजन हुआ, गौ माता को पट्ठे वगैरह जो भी बनाया था गौ माता का खिलाया। उसके बाद पंडित जी ने बहुत सुंदर तरह से अंदर पूजा करवाई। जो ये गोवर्धन पूजा है ये बहुत समय पुरानी बात है कि सब जो ब्रजवासी थे इंद्र को अपना खुश करने के लिए कि इंद्र वर्षा करता है और सब अपना गोवर्धन जी पे जाके अपनी गौ माता का पालन पोषण करते हैं, उसी से घास उगता है, उसी से सब कुछ बनता है। तो उससे क्या हुआ, ठाकुर जी तो कहते हैं इंद्र देवता की तो जो है वो सेवा लगी है, वो तो करना ही है, उन्होंने जो काम कर रहे हैं गोवर्धन जी कर रहे हैं तो इनकी पूजा करनी चाहिए। तो सभी ब्रजवासियों को साथ लेके ठाकुर जी ने गोवर्धन जी की पूजा करी। तो जब गोवर्धन जी की पूजा करी तो इंद्र को लगा कि हाँ भी मेरा तो सिंहासन छिन जा रहा है, भी अपना ये लाला छोटा सा क्या कर रहा है। तो उसी से अपना ठाकुर जी ने जब पूजा करी तो उन्होंने इंद्र ने बहुत प्रकोप दिखाया, अपना बारिश 7 दिन लगातार हुई। तो ठाकुर जी ने जाके गोवर्धन जी को अपने चिच्ची उंगली पे धारण करके सभी ब्रजवासी वहाँ आ गए। तो 7 दिन गोवर्धन उठाई रखा और ठाकुर जी ने बांसुरी सुनाई। यहाँ पे बहुत सुंदर गोवर्धन जी का पूरा मनाया। जय जय गोवर्धन लाल की जय। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। एक बार फिर लुधियाना लाइव ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਹਰਦੀਪ ਦੂਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।